से ही आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 2 एमडीसी इंग्लिश आप सही बच्चों को पेपर में जो भी सवाल 75 नंबर में पूछा जाएगा वो सारा सवाल इस वीडियो के थ्रू आप सही बच्चों को मिल जाएगा। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीज़ों लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहिए कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आप सभी बच्चों को पहले ही सिलेबस यहाँ डिस्कस कर दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार सिलेबस दिखा दे रहा हूँ कि यूनिट 1 में आपको क्या है, ये सारे टॉपिक जिसमें माया एंजेलियो, जेम्स पैट्रिक किनी के द कोल्ड विथिन, नाइजिम एजिगेल का नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन और ले हंट का एबोव बेन एडम के बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 में देखिए शॉर्ट स्टोरी जिनमें रस्किन बॉन्ड का आ फेस इन द डार्क, अर्नेस्ट हेमिंग्वे पढ़ना है। यूनिट 3 देखिए ड्रामा है जिसमें आसिम करीम बॉय का इनकलाब पढ़ना है। यूनिट 4 में सुब्रतो बख्शी गो किस द वर्ल्ड पढ़ना है। यानी टोटल 4 यूनिट से आपका सिलेबस बना हुआ, याद रखिएगा। और ये चारों कहानी अगर आप लोग अच्छे से पढ़ के चले जाते हैं तो पेपर में आपसे बच्चों को 75 नंबर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा सिलेबस। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ 2024 का जो PYQ था उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे हुए थे, 2025 में कौन सा आएगा वो भी चलिए मैं बताऊँ। और पहले बात याद रखिएगा, तीनों ही सेमेस्टर का एमडीसी का सिलेबस क्या रहता है, सेम रहता है। तो आप सेमेस्टर 1, 2 या तीनों किसी भी क्वेश्चन पेपर से पढ़े कोई दिक्कत नहीं, तीनों से सवाल आता है। ठीक है, तो देखिए ये एमडीसी जो सेमेस्टर 1 का है उसका सिलेबस मतलब क्वेश्चन पेपर माफ करिएगा, एमडीसी 1 मतलब सेमेस्टर 1, जिसमें 2024 में जो क्वेश्चन आया था वो दिखा रहा हूँ आपको। 75 नंबर, 3 घंटे का समय मिलेगा। जैसा मेजर माइनर का पैटर्न था उसी प्रकार माइनर का पैटर्न है। ठीक है, सॉरी एमडीसी का पैटर्न है। तो ग्रुप ए क्या है, यहाँ पर ग्रुप ए 15 नंबर का रहता है, ग्रुप बी टोटल 60 नंबर का रहता है आपका। तो पहला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइम पूछा हुआ है कि हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी आ फेस इन द डार्क। देखिए ये तो आपको यहीं मिली है, आ फेस इन द डार्क। यहाँ पर कौन है, रस्किन बॉन्ड है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो कुछ सवाल आपको सिलेबस के थ्रू ही मिल सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन सेटिंग ऑफ द नाइट पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन मेन सेटिंग क्या है इस पोएम का, ये बताना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम। जो स्टिल आई राइज पोएम है उसका टोन क्या है उस पोएम का, ये बताना है। और जो 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास जिसमें गो किस द वर्ल्ड जो सुब्रतो बख्शी जी लिखा है उसका लेसन क्या है ये आपको बताना है। फिर अगला है सब्जेक्ट क्या है, बेसिकली आसिफ करीम बॉय का जो इनकलाब कहानी है उसका सब्जेक्ट क्या है, विषय वस्तु क्या है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये सब सवाल एक एक नंबर का था। अब 5 नंबर का देखिए यहाँ पर एक कैरेक्टर स्केच आया हुआ है जिसमें आपको एबोव एंड एडम का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है, या फिर जो देखिए जो फेस इन द डार्क में जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है उनके बारे में आपको कमेंट करना है। तो ये 5 नंबर का सवाल है, तो मिनिमम एक पन्ना जरूर लिखने की कोशिश करिएगा, तभी आपको टीचर क्या देंगे 5 नंबर देने वाले। ठीक है, बाकी ग्रुप बी में देखिए क्या है, टोटल 6 सवाल है, 6 में कोई 4 बनाना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थीम एंड आइडियाज एक्सप्लोर्ड इन द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो कहानी है बेसिकली, ठीक है, उसमें कौन कौन से थीम्स या आइडियाज जो है एक्सप्लोर किए गए हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो अगर आप इस सवाल को बताइएगा तो यहाँ से 15 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द स्पीकर डिफाइन सक्सेस इन गो किस द वर्ल्ड। देखिए गो किस द वर्ल्ड जो कहानी बेसिक जो सुब्रतो बख्शी जी के द्वारा लिखी गई है उसमें उन्होंने जो सक्सेस है उसे किस प्रकार डिफाइन किया ये हमें बताना है, और क्या आप इसके आइडिया से बेसिकली सहमत है या नहीं सहमत है, आप अपने विचार को यहाँ पर बताइएगा। ठीक है, इसके लिए 15 नंबर आता है। अगला सवाल है जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यहाँ के स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि पीपल आर मेड हेल्पलेस बाय सिचुएशन बियॉन्ड द कंट्रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओल्ड मैन एट द। देखिए लोग जो है हेल्पलेस महसूस करते हैं अपने कंडीशंस को जो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो ठीक है इसको जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को। लेकिन ये जो कहानी है ओल्ड मैन एट द ब्रिज इससे रिलेटेड आपको कंटेक्स्ट बता के इसको पॉइंट को जस्टिफाई करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट रोल डज रिलीजन प्ले इन। जो हमारे पास आसिफ करीम बॉय का जो कहानी है इनकलाब उसमें रिलीजन जो है वो किस प्रकार से रोल प्ले करता है इसके बारे में बताना है। फिर है डिस्कस विद सुटेबल इलस्ट्रेशन फ्रॉम द। देखिए यहाँ पर क्या ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट से जुड़े हुए सुटेबल इलस्ट्रेशन आपको क्या करना है यहाँ डिस्कस करने बोला गया है। ठीक है, अगला कहानी है हमारे पोएम में स्टील आई राइज जो पोएम है उसको डिस्कस करना है, और ये किस प्रकार जो ब्लैक स्लेव्स अगेंस्ट व्हाइट मास्टर का रिविलियन दिखाया जाता था, विद्रोह दिखाया जाता इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास है कि व्हाट मैसेज इन द इज द पोएट ट्राइंग टू कन्वे इन द पोएम। यहाँ पर पोएट जो है वो क्या संदेश देना चाहता है द कोल्ड विथिन जो कहानी है उसमें, और वो किस प्रकार अपने मैसेज को या फिर टास्क को बताने में या फिर सफल कैसे हुआ इसके बारे में बताना है। तो ये भी सवाल कितना नंबर का है वो आप देख सकते हैं 15 नंबर का। तो ये था 2024 का आया हुआ क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको यहाँ दिखाया। अब 2025 में कौन से सवाल आ सकते हैं चलिए वो मैं आपको बताता हूँ।
ये 2025 का सेमेस्टर 1 का पेपर है, जहाँ पर जो सवाल आए थे वो दिखा रहा हूँ। 75 नंबर का पेपर, 3 घंटे का समय है आपका, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या सवाल पूछे हुए हैं, तो आप अगर देखिएगा तो पहला ही हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला है व्हाट इज द मेन मैसेज, या फिर जो मेन थीम है हमारे पास गो किस द वर्ल्ड का, उसके बारे में बताने बोला गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 में। फिर है आ फेस इन द डार्क में जो मेन कैरेक्टर है, कौन है मेन कैरेक्टर और उसका प्रोफेसर, मतलब उसका व्यवसाय क्या है, ये भी आपको बताना है। इसके लिए यहाँ पर आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। इसलिए हमने आपको शुरुआत में बोला था कि अगर आप जो कहानी और जो पॉइंट्स दिए हुए या शॉर्ट फिक्शन जो कहानी है वो पढ़ लेते तो पूरा आपका 75 कवर हो सकता है। यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड क्वेश्चन है, मैं आपको दोनों समझाता हूँ। पहला ये व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ इनकलाब, जो इनकलाब बेसिकली हमारे पास कहानी है उसका सेंट्रल थीम क्या है, इसके बारे में आपको बताने बोला गया है। अगला द कोल्ड विथिन जो हमारे पोएम है वो क्या सिंबलाइज करता है, क्या हमें चिन्हित करता है, इसके बारे में बताने बोला गया है। क्वेश्चन में ई जो है वो द ओल्ड मैन एट द ब्रिज, बताइए इसके लेखक का नाम क्या है, आपको बताना है। तो अगर आप सिलेबस भी पढ़ते हैं तो सिलेबस के थ्रू भी कुछ एमसीक्यू सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5 नंबर के 2 सवाल जो दिए हुए कि व्हाट वेयर द लेसन्स दैट द स्पीकर लर्न फ्रॉम हिज पेरेंट्स इन गो किस द वर्ल्ड। देखिए गो किस द वर्ल्ड में जो हमारे स्पीकर साहब है वो अपने पेरेंट्स से कौन कौन से लेसन सीखते हैं, ठीक है, यानी क्या कि बातें सीखते हैं, ये हमें बताना है। इसके लिए अगर 5 नंबर सही तो 1 पेज लिख के आइएगा। अगला है हमारे पास है जो एजिकल है जो है वो किस प्रकार हमारे भारतीय कल्चर और सोसाइटी को अपने पोएम्स में पोर्ट्रे इन दर्शाने काम करते हैं, इसके बारे में बताना है, जिसके लिए आपको यहाँ 5 नंबर दिए जाने वाले हैं। तो ये था ग्रुप ए जो कि 15 नंबर आता है, और ग्रुप बी हमारे पास यहाँ पर 60 नंबर का आता है, जिसमें टोटल 6 सवाल पूछा गया, कोई भी आपका 4 का यहाँ जवाब देना है, ठीक है। तो पहला ही आपको क्या है जो इनकलाब चैप्टर है बेसिकली हमारे पास, ठीक है। तो इसके बारे में जो कैरेक्टर डेवलपमेंट बताना है कि किस प्रकार जो प्रोटोगनिस्ट का डेवलपमेंट हुआ था कैरेक्टर, वो आपको बताना है, और ये किस प्रकार लार्ज पॉलिटिकल टर्मोल को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, उस समय के बारे में बताना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है रस्किन बॉन्ड के बारे में पूछा हुआ है कि रस्किन बॉन्ड जो है बेसिकली वो जाने जाते हैं ब्लेंडिंग रियलिज्म से जुड़े हुए, जो कि सुपरनेचुरल थॉट से जुड़ा हुआ है। तो जो कहानी है फेस इन द डार्क वो किस प्रकार उनके कहानी को बताने का तरीका को यहाँ पर उजागर करता है या प्रदर्शित करता है, आप कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि डिस्कस द थीम ऑफ रेवोल्यूशन इन इनकलाब, जो थीम ऑफ इनकलाब कहानी में जो थीम ऑफ रेवोल्यूशन है वो क्या बताना है, और किस प्रकार आसिफ करीम बॉय जो है उस समय के बेसिकली जो सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहे थे अपने प्ले में दर्शाया, इसके बारे में बताना है, ठीक है। अगला कहानी है व्हाट मैसेज इज द पोएट ट्राइंग टू कन्वे, कौन द कोल्ड विथिन जो हमारे पास लेखक साहब है वो क्या मैसेज बताना चाहते हैं और क्या इस चीज़ को बताने में सफल हुए या नहीं हुए, ये बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास है कि एग्जामिन द जो की लीडरशिप लेसन्स दैट सुब्रतो बख्शी शेयर्ड इन द बुक। देखिए जो सुब्रतो बख्शी है उन्होंने कौन कौन से की लेसन बेसिकली शेयर किए अपने बुक में गो किस द वर्ल्ड में, और ये जो बेसिकली आज के जो व्यक्तिगत मतलब जो व्यावसायिक जिंदगी है वो किस प्रकार ये उससे रिलेवेंट करता है, ये आपको बताना है। अगला हमारे पास एक कैरेक्टर से फिर आया जो कि 15 नंबर का यहाँ पर अबोव एंड एडम का कैरेक्टर स्केच आया, जिसके लिए आपको यहाँ पर 15 नंबर दिए जाएंगे। तो टोटल आप सही बच्चों का ये पेपर रहा 2 सेमेस्टर का, मैंने आपको दिखा दिया, जहाँ पर अगर आप इन सारे सवालों को चले जाते करके, बाकी हमारे चैनल पर वीडियो और भी बने हुए पूरा देख लीजिएगा, तो 75 आप सही बच्चे ला सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ। बाकी बेस्ट विशेष आपसे बच्चों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।